वीएसए के अंदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ या सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला जो साइन होता है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बोलते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसके रूल्स मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिए हैं कि हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हमने जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखनी है उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। मैंने अप ट्रेंड के अंदर भी आपको समझा दिए हैं और डाउन ट्रेंड के अंदर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आज हम उसको देखेंगे, समझेंगे कि उसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है और उसके रूल्स क्या हैं। आपने वीडियो बड़ी डिटेल से देखनी है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। आज के सेटअप का जो नाम है वो इंटरनल मोमेंटम है। इसको आईएम भी बोलते हैं, इंटरनल मोमेंटम भी बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको जब ये आज की वीडियो इसको मैं सम अप कर रहा हूँ तो आपको इसकी प्रॉपर लॉजिक समझ लग जाएगी कि इंटरनल मोमेंटम क्या होता है, इनसाइड मोमेंटम क्या होता है। अभी के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं अप ट्रेंड की, जो सबसे आइडियल कंडीशन होती है किसी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। आपने अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पकड़नी है तो उसको कोशिश करें कि अप ट्रेंड और उसकी ये रिट्रेसमेंट, ये डाउन साइड के ऊपर, ये देखें बैक साइड के ऊपर ये आपका ट्रेंड अप साइड का है और एक वैलिड रिट्रेसमेंट हो चुकी है क्योंकि लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे हम नीचे वॉल्यूम के ऊपर तवज्जो, हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देंगे कि वॉल्यूम हाई किसका हो। अभी के लिए सबसे हाई वॉल्यूम ये कैंडल है। ये बहुत हाई नहीं है बट हाई वॉल्यूम है। इसको अल्ट्रा हाई नहीं कहेंगे बट आप इसको हाई कैंडल, आप हाई वॉल्यूम कह सकते हैं। अभी अगर इसी कैंडल को हम अगर ट्रिगर लाइंस इसके ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है वो प्लेस करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आगे वॉल्यूम कोई अच्छा आ जाए। तो फ़िलहाल आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे इसके साथ क्या सीन बन रहा है। ये वॉल्यूम देखें और ये नेक्स्ट वॉल्यूम देखें, तो नेक्स्ट वॉल्यूम इससे बड़ा हो गया है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे और इसके ऊपर अगर अब हम इसको मानेंगे कि ये माइट भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए। अब नेक्स्ट इससे भी अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो गया, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आ गया, प्रीवियस से अच्छा वॉल्यूम आ गया यहाँ पे और कैंडल का स्प्रेड भी बहुत अच्छा आ गया। ये बहुत आइडियल कंडीशन मैंने बनाई है। कंडीशन अप डाउन हो सकती है, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, वो हम प्रैक्टिस से सीखेंगे क्योंकि सिखाने के लिए आपको जो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करना है वो आइडियल इमेज क्रिएट हुआ होगा तो उसके नियर अबाउट जो भी सिचुएशन बन रही होगी हम उसको ट्रेड कर जाएंगे। अब वॉल्यूम अच्छा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, कैंडल का स्प्रेड भी अच्छा है। वी एस का अब ये हो गया सारा, दो वी और एस हमें मिल गए। अब हमने जो ए है ना, वी एस ए, अब हमने एनालिसिस करना है कि अब सिचुएशन क्या बन सकती है। इसके लिए जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपकी फाइनल हो जाए तो या आपको लगे कि ये अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन सकती है तो उसकी ट्रिगर लाइंस लगती हैं उसकी अपर वीक के ऊपर और डाउन वीक के ऊपर। ऐसे ट्रिगर लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे देखें तो ये अपर ट्रिगर लाइन है और ये लोअर ट्रिगर लाइन है। आपने इस तरह इसके ऊपर लाइंस लगा लेनी है और विक्स के ऊपर लगानी है, दोनों साइड के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर इस ये कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल है इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाए तो हम अपनी ट्रिगर लाइन को मूव करेंगे, दोनों ट्रिगर लाइंस को मूव कर देंगे, इसके ऊपर ले आएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। स्प्रेड मैंने आपको कहा है कि स्प्रेड सेकेंडरी चीज़ है, वॉल्यूम प्रायोरिटी देंगे, हम वॉल्यूम को प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये बनी है कि नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस से कम है और वो कैंडल समथिंग इनसाइड बार बन गई है। अब हम ट्रिगर लाइंस तो हमारी लगी हुई हैं तो ये इंस्टेंट जो मैंने आपको बताया है कि इंटरनल मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा, इसको समझने के लिए सिचुएशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हो क्या रहा है कि इसकी लोअर ट्रिगर लाइन भी ब्रेक नहीं हुई अभी तक। देखें विक लग रही हैं, विक लग सकती हैं, विक बहुत बड़ी बड़ी भी लग सकती हैं, यहाँ तक भी आ सकती हैं। बट कैंडल का अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा आईएम कैंसिल हो गया। ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिगर लाइंस के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई है
तो फिर ये IM नहीं है, ये फिर ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का अगला सेटअप है जो मैं आपको कल की वीडियो में सिखाऊंगा। अभी क्योंकि हम IM की बात कर रहे हैं, IM एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है जिसकी रेशो बहुत अच्छी है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोअर ट्रिगर लाइन ये कैंडल अगर ब्रेक कर देती, वॉल्यूम भी कम होता, स्प्रेड भी छोटा होता, कैंडल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी यही रहती, सेटअप भी हम इसको नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, लेकिन ये आपका IM नहीं है, ये इंटरनल मोमेंटम अब आपका नहीं रहा, अब ये एक्सटर्नल हो गया। कैंडल का इंटरनल इन दो लाइंस के अंदर अगर मोमेंटम बनेगा तो हम उसको मोमेंटम कहेंगे। ये ब्रेक हो गया तो फिर तो ये एक्सटर्नल मोमेंटम बन गया ना, कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का इंटरनल तो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो हमने इन इन दोनों विक्स के अंदर, इन दोनों लाइंस के अंदर कैंडल्स का क्लोज होना मस्ट है। विक्स लग जाए तो खैर होती है, विक्स की कोई टेंशन नहीं है। अब देखें, ये मोमेंटम की मैंने आपको सिचुएशन समझा दी कि ये एक मोमेंटम है। अब ना तो इसका लो ब्रेक हुआ, ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ। ये विक मैंने जानबूझ के बड़ी बनाई है ताकि आपको इसको नीचे भी आप कंसीडर कर लें कि ऐसी हो सकती है। अब समझने की जो बात है वो ये कि ये एक कैंडल भी बना सकती है। रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, अगली ही कैंडल ग्रीन बने और वो यहाँ तक आ जाए तो भी आपका ये मोमेंटम कंप्लीट हो गया। शर्त क्या है कि वो कैंडल इसको अप साइड से ब्रेक ना करे। अप साइड पे वो क्लोज होना, इस लाइन के बाहर वो क्लोज हो गई तो आपका ये IM का सेटअप ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सेटअप जो आइंदा आने वाली वीडियोस में मैंने आपको तीन सेटअप और पढ़ाने हैं, फिर हम उस पर ट्रेड करेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, ये IM नहीं है, फिर करेंगे इसी पे ट्रेड, इसी कैंडल पे ही ट्रेड करेंगे। बट इसको IM की नज़र से नहीं करेंगे, IM समझ के नहीं करेंगे, IM का क्राइटेरिया इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये मैंने मल्टीपल कैंडल्स बनाकर आपको दिखाई हैं कि ज़्यादा कैंडल्स भी बन सकती हैं, और एक कैंडल भी बन सकती है, दो भी बन सकती हैं। एक रेड यहाँ बनी है, यहाँ दो रेड भी बन सकती हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं करेंगी। थोड़ा सा आप ये समझें कि इसकी बॉडी यहाँ से आप यहाँ तक ले आए, विक को बड़ा कर लें, तो इस इतनी बड़ी विक के अंदर दो कैंडल भी क्लोज हो जाएंगी ना, कोई मसला नहीं है। इन विक्स के दरमियान एक ही मोमेंटम ऐसा आए, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 2 कैंडल, जो एक ही मूव के अंदर ऐसे यूं ग्रीन मूव बना दें, बट इसके बाहर क्लोज ना करें। अब ये यहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि माइट भी ये सेटअप जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का है, ये अब आपका IM बनने जा रहा है। इस पर आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा सेटअप है, अच्छा इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी है। अब हम क्या इसको आगे चलाते हैं। ये अब मार्केट डाउन साइड पे आ गई। अब यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लो ब्रेक हो गया, तो क्या ये हमारा क्राइटेरिया वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। मैंने आपको समझाया है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के फ़ौरन बाद जो मोमेंटम आएगा, ना वो मोमेंटम लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करे, ना ही अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करे। विक्स लगा सकते हैं, उसके बाद मार्केट डाउन जो आएगी उसने इस लो को ब्रेक करना ही करना है। ये भी खुशी की बात है कि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो हमें और अच्छा हमारा वो हो जाएगा कि अब ज़्यादा अच्छी हमें सेटअप मिलने वाला है। तो आपने सिर्फ इस पोर्शन तक, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का इंटरनल मोमेंटम कंप्लीट होने तक आपको IM की परेशानी होनी चाहिए कि पता नहीं IM बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब बन गया तो फिर इसने लो ब्रेक करना है, ये इसकी सेटअप की रिक्वायरमेंट है। कैंडल्स ऐसे आई, अब नेक्स्ट देखें, फिर ये ब्रेक हुआ और ये और ब्रेक हो गया। अब नीचे और साइड पे अब मार्केट आ गई। अब नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस लाइन के अंदर क्लोज करती है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकती है कि हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अगर तो अगली ही कैंडल इसका ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है, ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने और इसका ब्रेकआउट कर दे, तो भी हमारा IM ख़त्म हो गया। ये इंटरनल मोमेंटम शुरू में बना था बट यहाँ पे उसकी शर्त कंप्लीट नहीं हुई। इसको एटलीस्ट मिनिमम 2 दफ़ा ऐसे ये डाउन पे इसको आना है।
2 दफ़ा इसको इस तरह डाउन आना है। ये आईएम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इस लो का ब्रेक होना ज़रूरी है। जैसे ये लो ब्रेक किया ना, इधर एक नया लो, यहाँ से लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली, तो इसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे एक सेटअप को लेना मस्ट है। ये आईएम की दूसरी शर्त है। अब हम क्या करेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अप साइड पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन की शर्त यह है कि ये ट्रेंड लाइन आपने इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से ड्रॉ नहीं करनी। जो ये मोमेंटम है, इंटरनल मोमेंटम की जो अप साइड की विक लगी होगी, अगर ये विक छोटी हो, यहाँ पे ये विक हो और रेड की विक बड़ी हो, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेड की विक से शुरू होगी। आपने इन दोनों की विक्स में कंफ्यूज नहीं होना। जो भी हाईएस्ट विक होगी आपने वहाँ से ड्रॉ करनी शुरू करनी है और उसको जोड़ना है इस सेटअप के साथ। जो ये सेटअप बनेगा इस सेटअप के साथ जोड़ देना, तो अब आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं क्या होता है। देखें, मार्केट ने पहले इसकी लिक्विडिटी ली, फिर अब इसकी लिक्विडिटी ले ली है, अब ये इसकी लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट क्या करेगी, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है कि शायद ये ट्रेंड लाइन तक पहुँचे, यहाँ से वापस रिजेक्ट हो जाए या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए। नहीं हुआ ब्रेकआउट, कोई मसला नहीं है। ये परेशान नहीं होना अब आपने कि ये मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट थी, अब तीसरी दफ़ा अगर ये इसका ब्रेक डाउन नीचे से करेगी तो परेशान नहीं होना। ये कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा सेटअप भी होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चले जाना चाहिए, इसको फ्री फॉल नहीं कर जाना चाहिए कि जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन रहा हो। प्रॉफिट रिस्क हमने रेशो निकालनी है ना, वो हमारी ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब मार्केट ने इधर से भी लिक्विडिटी ले ली। अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अब देखें, ये वो सिचुएशन है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगी। ट्रेंड लाइन ने कभी तो ब्रेक होना है ना, अब इस तरह करके डाउन तो नहीं जा सकती। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अपने यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करने वाली हैं और इसको नोट कर लें। जो ट्रिगर लाइंस हैं, इनका जो ये ब्रेक करने वाली कैंडल्स होती हैं, इनका वॉल्यूम देखना होता है, इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से कंपेयर करना होता है। ये वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ये चीज़ जो हम अब इस टाइम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स, उसमें ये निचली साइड के ऊपर तो हम इसको डाउन साइड पे, अब जैसे ये आ रही है, इसका वॉल्यूम बड़ा भी थोड़ा सा हो जाएगा तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी आपकी। और जब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के अंदर एक नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, तो ये हमारे सेटअप को डबल कंफर्मेशन दे रही है। फिर हमने इसकी ट्रिगर लाइंस लगाई हैं, ये ट्रिगर लाइंस पे हम सेटअप को देखेंगे। लेकिन अब इससे वॉल्यूम कम है, डाउन साइड के ऊपर मार्केट, ये रेड कैंडल है, वॉल्यूम कम है, इसमें हम वॉल्यूम को माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन जो कैंडल्स ऐसे डाउन साइड से ग्रीन कैंडल्स इसको क्लोज करेंगी ना, उसको श्योर होना चाहिए कि उसमें वॉल्यूम इससे कम हो, क्योंकि हमने अप साइड की ट्रेड ढूंढनी है। तो अप साइड पे जितने भी ब्रेकआउट्स होंगे वो अगर छोटे वॉल्यूम के साथ हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको मार्केट मूव कर रही है, उसको सेलर और बायर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा करेगी कि इसको हम जैसे ट्रेडर्स ने मूव नहीं किया, इसको स्मार्ट मनी मूव कर रही है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, फेक मूव हो रही है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं डाउन साइड पे आने के। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर निचली साइड पे अगर इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा, वैसे तो इससे ज़्यादा होगा तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बन जाएगी, तो इसलिए इससे कम ही होना चाहिए और कम ही होगा। लेकिन फिर भी डाउन साइड के वॉल्यूम्स पे इतनी तवज्जो हम ज़्यादा नहीं देंगे बनिस्बत अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेक होने की। ये भी नोट करने वाली बात है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत निचला। निचला तो होगा तो अप साइड पे ब्रेक होगा ना, तो अपर ट्रिगर लाइन पे हमारे सेटअप ज़्यादा मजबूत बनते हैं, ज़्यादा सिक्योर बनते हैं बनिस्बत इस। जैसे अब देखें, ये पहला ये लोअर ट्रिगर लाइन पहली दफ़ा ब्रेक हुई, वॉल्यूम देखें इस रेड से कम था, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे। अगर चलें यहाँ पे ले भी ली ट्रेड तो क्या होगा, ये देखें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह हमारा रिस्क बढ़ सकता है।
ये ना हो कि हम ट्रेड करें और आईएम का सेटअप बन जाए और बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता रहे। तो इससे बचने के लिए आप अभी ये वॉल्यूम नहीं देखेंगे। वॉल्यूम कहाँ देखना है, जो ये कैंडल इसका ब्रेक करेगी और अपसाइड पे आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल, एक ही कैंडल इस डाउन ट्रिगर लाइन को भी ब्रेक करे और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये सेटअप यहाँ पे भी बन सकता था। ट्रेंड लाइन, अब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन को उठाया है। अदरवाइज़ जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना आज लाइव चार्ट पे, तो उसमें आप देखिएगा कि ये सेटअप नीचे ही बन गया। तो इसमें घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो कैंडल है, इसने अगर इसका ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन का, तो साथ ज़रूरी नहीं है कि लोअर ट्रिगर लाइन भी ब्रेक करेगी। अब इसका वॉल्यूम आप ये देखेंगे कि क्या इसका वॉल्यूम इन लगने वाली कैंडल से, जब ट्रेंड लाइन को हम देख रहे हैं, वैसे तो इसमें तो ये लाइन तो इसकी है, तो इसका वॉल्यूम इससे कम होगा क्योंकि इसके अंदर आ गई है। दूसरा आपने ये देखना है कि ट्रेंड लाइन से जुड़े हुई जितनी कैंडल्स हैं उनसे इसका वॉल्यूम कम हो, इन कैंडल से कम वॉल्यूम हो, ताकि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हम जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, रिस्की में मैंने लेस रिस्की लिखा है, बट रिस्की है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, रिस्की है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है मार्केट वापस यहाँ पे डाउन आ जाए, रेयर होता है बट रिस्की है, लेस रिस्की है, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब यहाँ से हमारी बनेगी पहली बाय की एंट्री। हम यहाँ से पहला बाय करेंगे लो लॉट के साथ, रिस्की लॉट के साथ, कि अगर आप यहाँ पे 2% रिस्क लेते हैं और उस रिस्क की कैलकुलेशन बन रही है सपोज 1 स्टैंडर्ड लॉट फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के उसके हिसाब से, वो मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लेंगे हाफ लॉट, रिस्की जगह है, अभी हमारा सेटअप प्रॉपर बना नहीं है, आईएम कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं आपको एक एंट्री लो साइड पे भी कह रहा हूँ कि पॉसिबली आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस लो पे होगा, इस लो के नीचे होगा। और आपने स्टॉप लॉस में हमेशा स्प्रेड को देखना है कि ब्रोकर के स्प्रेड को भी अपने मद्देनजर रखना है और उसको थोड़ा नीचे करके रखना है, बहुत बिल्कुल चिपका के स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि हमारे लिए अगर ये सिचुएशन है कि कैंडल का जो बॉडी है वो, उस पर अगर आप एक ट्रिगर लाइन मार्क करें और ये ट्रेंड लाइन और ये कैंडल इसको ब्रेकआउट कर जाए, इकट्ठे कर जाए या बाद में कर जाए, तो ये सेटअप आपका मज़ीद लेस रिस्की हो जाएगा कि कैंडल जो क्लोज हो रही है वो इस बॉडी के अंदर क्लोज हो जाए। इस ट्रिगर लाइन, जो तीसरी ट्रिगर लाइन आप लगाएंगे जो कैंडल की लोअर बॉडी के साथ लगेगी, उसके भी ऊपर क्लोज कर रही है और वॉल्यूम कम है, तो ये अब हमारी जो रिस्क की स्कोर था वो मज़ीद कम हो गया। अब हम मज़ीद प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि अच्छी हो सकती है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे रेंज में फंस जाए, ऐसे जाए फिर डाउन आ जाए, फिर जाए फिर डाउन आ जाए, ऐसे करे, थोड़ा करेंगे, आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है सेटअप को बनने में। अब ये देखें मार्केट ने फिर अप साइड पे वीक लगा दी, अगर तो ये क्लोज कर जाएगी तो हमारा आईएम कंप्लीट है। हमने यहाँ पे फिर अपनी फाइनल एंट्री करनी होती है, फाइनल बाय लेनी होती है, वो मैं आप आगे समझाता हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रेंज में फंसाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि रेंज बनती है। अब देखें मार्केट फिर डाउन आई, नीचे लो साइड ब्रेक नहीं किया, कर भी जाती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाएगी हमेशा। जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी ना ट्रेंड लाइन, तो अब ये ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बनेगी। हो सकता है ये इसको ब्रेक करके डाउन साइड पे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट फिर अप साइड पे जा रही है, फिर डाउन। अब देखें मार्केट ने ये सिचुएशन क्रिएट किया है कि मार्केट ने जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, यहाँ से हम बाय में बैठे थे, तो मार्केट ने थोड़ी रेंज की, आपका थोड़ा सा खून खुश्क हुआ होगा, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ हुआ होगा कि मार्केट तो बहुत तंग कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ये ब्रेकआउट होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पहले नंबर पे देखने वाली होती है वो वॉल्यूम होता है।
वॉल्यूम का इस वॉल्यूम से, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से कम होना चाहिए, कम है। अब यहाँ पे हम अपनी करेंगे सेकंड बाय एंट्री, जो हमारी मेन बाय की एंट्री होगी, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी। बहुत रेयर होगा कि 100 में से कोई 4-5 टाइम्स हो सकता है, बट ये भी कम, मैं मतलब ज़्यादा बता रहा हूँ कि मार्केट ने अगर इस तरह का सिचुएशन बनाया हो तो आपका ये स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड है। कब तक प्रोटेक्टेड है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपने इसको प्रोटेक्टेड मानना है, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से आपने सेकंड एंट्री करनी है और आपका स्टॉप लॉस यही होगा जो यहाँ था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कहाँ तक प्रोटेक्टेड हैं। जो भी ये स्ट्रक्चर हाई होगा यहाँ तक आप प्रोटेक्टेड हैं। मैं लाइव चार्ट पे आपको एग्जांपल अच्छी दूंगा क्योंकि ये तो मैंने बनाया ना, तो शायद इसकी लुक इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं जब लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी। यहाँ से लीवी बाय यहाँ तक 100% कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड है। अब मार्केट क्या करे कि इससे थोड़ा सा और ऊपर जाए, आपने 1:2 लगाया, वो 1:2 ना दे, फॉर एग्जांपल 1:1.5 से वापस आ जाए और इसको हिट कर दे तो कर सकती है। इसमें कुछ हमारी स्ट्रक्चर की गलतियां हो सकती हैं, कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है, बट हो सकता है। ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक की है ये 100% सिक्योर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है, वो ये कि यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस बड़ा होगा और यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है आपका फर्स्ट टीपी। यहाँ पे आपने ट्रेड क्लोज नहीं कर देनी होती, यहाँ पे ट्रेड नहीं क्लोज करेंगे हम, ट्रेड का कुछ पोर्शन क्लोज करेंगे, बाकी ट्रेड को छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस को हम मूव कर देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे, फिर ये थोड़ी सी एक आधी मूव और बनाएगी तो यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के ऊपर ले जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ब्रेक इवन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट की ये टॉपिक है। अब यहाँ से यहाँ तक कि जो जितने भी पिप्स हैं ये 100% आपको उम्मीद है कि ये आपको मिलेंगे, ये ऐसा सेटअप है। इसका डेमो आपने लाजमी अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में या कुछ भी होने की, मार्केट अनसर्टन है, मार्केट में कोई चीज़ 100% अगर हो रही होती तो ये सेटअप बनेगा हफ्ते में एक दफ़ा, अच्छा बनेगा, लेकिन फिर भी ब्रेक हो सकता है, मार्केट है, मार्केट कर सकती है। लेकिन मेरे अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में सबसे अच्छा सेटअप आपको बताऊं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो वो ये IM है। बहुत रेयर बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। मैं लाइव में आपको जो रियल चार्ट पे मैंने एग्जांपल निकाली है उसका मैं आपको RR दिखाता हूं कि RR क्या है। बट आपने घबराना नहीं है, VSA के स्टॉप लॉस बड़े ही होते हैं बट हिट जो नहीं होते। जब हिट नहीं होंगे या कम हिट होंगे तो ओवरऑल मंथ एंड पे आप प्रॉफिट में होगे। अब उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी कि ये IM कैसे बनता है। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने बड़ी तफसील से समझाया है। अब मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर आपको जाकर दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है। ये एक एग्जांपल मैंने गोल्ड में से निकाल के रखी हुई है क्योंकि ये बनता रेयर है, तो मैंने अब इसको पहले से ही फाइंड करके रखा हुआ है आपके लिए। देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप वॉल्यूम के ऊपर नज़र लगाएं तो ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई कह सकते हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ये अल्ट्रा हाई की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा हाई 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, वैसे तो सबसे अल्ट्रा हाई ये वॉल्यूम है। अगर आप इसको भी देखें तो इसने भी ऑलमोस्ट अपना सेटअप मुकम्मल किया है। बट ये देखें, ये लोअर ट्रिगर लाइन, ये अपर ट्रिगर लाइन, मार्केट में ये देखें इंटरनल मोमेंटम आया ना, इसके करीब भी पहुंच के मार्केट वापस आ सकती है। आपका इंटरनल मोमेंटम ज़रूरी नहीं होता कि ये इसको प्रॉपर टच करे, बस ये इंटरनल मोमेंटम की कैटेगरी पूरी हो गई है, मार्केट अब यहाँ तक आ गई है, हम इसे कह सकते हैं कि इंटरनल मोमेंटम है। अब मार्केट ने देखें फ्री फॉल बहुत ज़्यादा कर दिया है, जो इसका सेटअप बना है जाकर वो तो यहाँ पे बना है प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया था कि फाइनल एंट्री इस कैंडल पे बना है। अब इस कैंडल तक आने के लिए हम इतना वेट नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा,
तो मुझे ये आइडियल लग रही है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। देखें इसने इम्पल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, और ये मैंने आपको जो कल के रूल्स बताए हैं उसमें जो मैंने आपको बताया ना, दूसरे वाला जो अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये उसको फुलफिल कर रहा है। लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ और साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वॉल्यूम भी अच्छा है, मैं इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मानता हूँ। ये लोअर ट्रिगर लाइन लगा ली मैंने, और ये मैंने इसकी अपर ट्रिगर लाइन लगा ली। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखें जैसे ही ट्रिगर लाइन लगी तो मार्केट ने इधर से एक विक लगाई, क्लोज नीचे नहीं दी, कैंडल अपसाइड पे क्लोज है, और ये देखें मोमेंटम के साथ कैंडल्स मैंने बीच में रेड बनाकर दिखाई है कि रेड भी बन जाए तो टेंशन नहीं लेनी, बट मार्केट का मोमेंटम शो होना चाहिए। एक आधी रेड बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि एक ही ग्रीन कैंडल या 2-3 ग्रीन कैंडल में ही ये बनेगी मोस्टली। अब देखें अपसाइड भी ब्रेक नहीं हुआ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या हो सकता है कि मार्केट में अब हमने ट्रिगर लाइन को प्लेस करना है, अब हमने ट्रेंड लाइन को प्लेस करना। और मैंने ट्रेंड लाइन का आपको बताया था कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की अपर वीक से नहीं लगानी, आपने ये जो मोमेंटम है इसकी अपर वीक से लगानी है, और इसको सेकंड नंबर पे जो भी मूव बनने वाली थी आपकी, ये मूव बन गई है, इससे जोड़ दें, या सबसे बेहतर ये है कि आप इसको इससे जोड़ दें, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट कनेक्टेड हों। अब यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट कनेक्टेड हो गए हैं। पहले तो ये होगा ना, देखें पहले सबसे पहले तो आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर आप क्या देखते हैं कि एक दफ़ा फिर मार्केट ने नीचे रिट्रेस कर दिया है। अब आप इसको फाइन करने के लिए इन विक्स को जोड़ दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप जोड़ सकते हैं। अब आप देखते हैं कि क्या हुआ है कि मार्केट में फिर एक दफ़ा ये काम हो गया है, तो आप इसको आप ऐसे जोड़ें कि ये बड़े प्यारे तरीके से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट हो जाएं। अब हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। मैंने आपको बताया था कि ये सिचुएशन जो मैंने आपको इस पे प्रेजेंटेशन में बताई है, उसमें ये कैंडल जो यहाँ क्लोज हुई है, इस कैंडल ने बेसिकली अंदर ही इसकी लोअर जो ट्रिगर, एक दो ट्रिगर लाइन ये है ना, तो इसकी एक ट्रिगर लाइन ये भी बनती है। यहाँ से अगर आप इसको लगाएं ना, तो ये देखें बिल्कुल छोटी सी, ऐसे ये इसकी बॉडी, क्योंकि इसकी विक नीचे नहीं है ना, तो इसलिए ये तीसरी ट्रिगर लाइन है। अगर ये विक थोड़ी बड़ी होती तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती, तो फिर हमारे लिए जो पहली एंट्री ये, दूसरी ये और तीसरी ये, हम यहाँ पे भी फिर लेंगे एंट्री। ये सिचुएशन यहाँ पे 3 एंट्रीज वाली होगी। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी पहली एंट्री थोड़े रिस्क के साथ हम इसके ब्रेकआउट पे लेंगे, बट हमने देखना है कि लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो। कंपैरिजन टू प्रीवियस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लो होना चाहिए। इन कैंडल्स के वॉल्यूम जो यहाँ टच हो रही है ना, जितनी भी कैंडल, ये देखें ये वाली रेड देखें, इससे कम होना चाहिए। अब देखें ब्रेकआउट हो गया, प्रॉपर ब्रेकआउट है ये, इसको ब्रेकआउट माने, ये ब्रेकआउट है। पहली एंट्री आपकी यहाँ पे बनती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे, रिस्की ट्रेड है, कोई इसमें गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तो आईएम प्रॉपर बना ही नहीं। अब मार्केट क्या कर रही है, देखें अपसाइड पे जा रही है। ये देखें लोअर ट्रिगर लाइन को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है नीचे से, उसका वॉल्यूम देखें इस रेड कैंडल से कम है, अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है। अब हमने यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो बिल्कुल बॉडी छोटी सी है, यहाँ वीक है ना, अगर बॉडी बड़ी होती और कोई कैंडल उसके अंदर क्लोज होती लो वॉल्यूम के साथ, तो मैं आपको ये कहता कि वहाँ से आपकी तीसरी बाय बनती है, जो इसके निस्बत कम रिस्की होगी, और आपने थोड़ा सा रिस्क इसकी निस्बत, लेकिन अपने जो आपका 2% 3% रिस्क ऑफ द अकाउंट, 2% ऑफ द अकाउंट जो रिस्क है उसके अंदर ही रहना है, उसको आपने नहीं बढ़ाना। अब यहाँ पे आप ये करें कि जैसे आपने 2% 3% रिस्क लेना है ना, तो 1.5% यहाँ पे ले लें, 1.5% यहाँ पे ले लें। अब आपके टोटल 3% रिस्क इन्वॉल्व हो गया। इसके कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे तो आपका ये स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ लॉट साइज बड़ा बन जाएगा, हम बड़ा लेंगे लॉट साइज, जब कैलकुलेशन समझाऊंगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, तो ये लॉट साइज इसकी निस्बत कम होगा, तो ये आपकी 1.5 की रेशियो मुकम्मल होगी। 1.5% रिस्क यहाँ से लेंगे, 1.5% हम इसके ब्रेकआउट, जो इसकी बॉडी के ऊपर जो ट्रिगर लाइन लगेगी, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता कि आप कंफ्यूज ना, जैसे ये है ना, ये एक लंबी विक है, तो इसकी मैं वैसे मिसाल के तौर पे ट्रिगर लाइन लगा रहा हूँ, एक ये
इसका इस सेटअप से कोई तल्लक नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और एक ये जो मैं आपको सेकंड एंट्री बता रहा हूँ ना, वो इस तरह की जो बॉडी के अंदर क्लोज होगी ना, वहां से मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड एंट्री आपने लेनी है। अब हमारा यहाँ से ये सेकंड एंट्री होगी। स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा। अब देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रेंज में फंस गई है। एक चीज़ समझा दूं कि आगे हो रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट करने से पहले ही रेंज होगी, ब्रेकआउट करने के बाद भी एक लंबी रेंज पर फंस सकती है, बट आपका स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड है। कब तक? इधर तक, स्ट्रक्चर हाई तक प्रोटेक्टेड है। आप यहाँ तक ये मार्केट जाएगी जाएगी। मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ, जाएगी जाएगी का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी है, बट मार्केट अनसर्टेन है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जो रिस्क आपने कैलकुलेट करना है, वो आपने अपने अकाउंट का मैक्सिमम 3% यहाँ तक लगाना है। अब जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आप 1% ऑफ द रिस्क और ऐड कर लें। एक एंट्री यहाँ से ज़रूर लें। 3% तो आप ले गए, 3% का आपका था वो आपने यहाँ ले लिया। यहाँ पे 1 या 2% और बढ़ाएं रिस्क, क्योंकि ये सेटअप आपका बहुत प्यारा बन गया। इसका ये स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये स्ट्रक्चर हाई तक जाता ही जाता है। पहली एंट्री यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, दूसरी एंट्री अगर यहाँ पे कोई वीक लंबी है और उसकी यहाँ पे बॉडी यहाँ तक है तो इस थर्ड ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे, और जो तीसरी एंट्री है वो आपकी अपर ट्रिगर लाइन पे, फाइनल ब्रेकआउट पे। और देखें अपर ट्रिगर लाइन का भी वॉल्यूम मस्ट है देखना, ये इससे वॉल्यूम इसका कम हो और कैंडल अच्छी प्यारी कैंडल हो बहुत। अब देखें इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, तो इसको मैं सेटअप की वजह से माफ़ी दे रहा हूँ। वैसे वीक ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल होना चाहिए। कभी भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट जो होगा वो मोमेंटम कैंडल हो, प्यारी बड़ी कैंडल हो, ऊपर की तरफ क्लोज होने वाली कैंडल, छोटी भी हो बट अप साइड पे क्लोज हो, ऊपर से रिजेक्शन ना आई हो। ये रिजेक्शन है, ऊपर से सेलर आए हुए हैं और उसकी निशानी ये देखें, अगली कैंडल ने बता भी दिया कि सेलर आए थे। और वॉल्यूम लो होना चाहिए, ये अपने पास पॉइंट नोट कर लें। किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन का, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन हो, चाहे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लाइन हो, उसको जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसका मोमेंटम होना ज़रूरी है। अच्छी प्यारी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होना ज़रूरी है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ इस सेटअप की, जिसमें बाय देखते हैं। और वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से कम होना चाहिए। अब हमारी ये तीसरी एंट्री यहाँ पे लगी, आप 1% 2% रिस्क और ऐड कर दें। अब देखिए इसकी सिचुएशन क्या बनती है मार्केट में। इसके बाद भी मार्केट अंदर आई है, इवन कि उसने लोअर ट्रिगर लाइन भी ब्रेक की है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को परेशानी क्रिएट हो जाएगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट 70 पिप डाउन आ गई है, तो क्या हो गया? मतलब जब हर चीज़ कैलकुलेटेड है तो यहाँ आ गई है तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अब मार्केट क्या कर रही है देखें, रेंज में फंस गई है मार्केट ने, तकरीबन 2 घंटे रेंज की है, उसके बाद कोई मार्केट ने थोड़ी सी शक्ल निकालना शुरू की है। अगर मैं PNL लगाऊं, यहाँ से मैं लॉन्ग साइड का PNL लगाऊं, तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये इसके नीचे रखना है थोड़ा सा, और आपका जो पहला टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक है बस। इस विक्स को इंक्लूड नहीं करना आपने। बॉडी होती है विक्स जो है ना, ये तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होती हैं, तो असल जो क्लोज होती है वो बॉडी होती है, और वॉल्यूम के अंदर बॉडी का क्लोज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विक्स मैटर नहीं करती। VSA पढ़ रहे हैं तो आपने बॉडी के क्लोज पे ही रहना है, विक्स को नहीं इग्नोर करें विक्स को। तो यहाँ पे आपकी रेशो 1:1 है। स्टॉप लॉस के नज़दीक आपकी जो पहला टारगेट है वो 1:1 है। देखिए 1:1 आपका हिट हुआ। अब ट्रेड मैनेजमेंट के असूल के तहत हम यहाँ पे कुछ अपनी लॉट्स छोड़ेंगे, फुल अपनी कभी भी क्लोज नहीं करेंगे। तो वो आपको यहाँ पे अगर ट्रेड जैसे ये अब आपके देखें कुछ पिप्स ये आगे, और तकरीबन यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ इधर से, तो यहाँ पे 84 पिप आपको मज़ीद मिले, जो उस आपकी उसने जिसने ब्रेक इवन जब आप ट्रेल कर रहे होंगे ना, वैसे तो वो ट्रेल आपका यहीं कहीं पे यहाँ पे जब आपका TP हिट हुआ होगा
तो स्टॉप लॉस ट्रेल में वैसे यहाँ कहीं निकल जाना चाहिए, ट्रेल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए हम जब ट्रेलिंग कर रहे होंगे। तो 1:1 आपको मिली। अब पिप्स कितने मिले? 1:1 तो देख रहे हैं आप, इसको तो आप कंसीडर कर रहे हैं कि यार ये तो 1:1 मिली, लेकिन एक तो ये स्टॉप लॉस बहुत प्रोटेक्टेड है। फॉरेक्स, क्रिप्टो, उसके बाद कोई भी टाइम जोन, चाहे 1 मिनट है, चाहे 1 डे है, चाहे स्टॉक्स हैं, चाहे करेंसीज हैं। स्टॉक्स में थोड़ा सा कम, मतलब स्टॉक मार्केट में ये मैनिपुलेटेड होती है, ये इसको कर जाते होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की और कमोडिटीज़ जितनी भी हैं, क्रिप्टो इंक्लूडेड, इसमें ये स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड है आपका। तब तक प्रोटेक्टेड है जब तक मार्केट अपना जो ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर ये भी हाई है, बट अभी क्योंकि हमारे पास नियर स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखें, अगर यहाँ कहीं आप सेटअप में फंसे तो पहला स्ट्रक्चर आपका ये है, ये स्ट्रक्चर नहीं है या ये स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह तो बहुत पीछे मार्केट में हाई पड़े होंगे। तो पहला स्ट्रक्चर इस तरफ मेरे पास इमीडिएट बड़ा स्ट्रक्चर ये पड़ा है, मैं यहाँ तक लगाऊंगा। ये आपको जब आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे लाइव जब आप ले रहे होंगे ना सेशंस, तो फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी चीज़ें। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये पिप्स कितने बनते हैं। 160 पिप्स ये हैं, 270 पिप्स ये हैं, और अगर यहाँ कहीं से ये बॉडी के क्लोज पे आपने या इसी कैंडल पे ली होगी तो 3 एंट्रीज अगर होंगी तो 260, 213, और ये देख लें अब आपके पास कितनी ट्रेड्स हैं और कितना। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक तो आपने ये सेटअप ढूंढने हैं, बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, बता रहा हूँ, ये बहुत कम बनते हैं। कल का जो सेटअप होगा वो लाजमी दिन में 1-2 बन जाया करेंगे, एक आधा तो बनेगा ही, मस्ट बनेगा वो सेटअप। उम्मीद है कि वो किसी न किसी हमारे उसमें बन रहा होगा जो कल का, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, बट इससे कम। वो आपने ये घबराना नहीं है कि दिन ये कम बनते हैं तो अब तो हम क्या वीएसए में ट्रेड नहीं करेंगे। वीएसए में आपको ट्रेड डेली मिलेंगी, अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई बड़ी वो परेशानी की बात नहीं होती, वीएसए में भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं और होंगे, मैं आपको कोई ऐसा सोना ख्वाब नहीं दिखा रहा, बट इसकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। ओवरऑल मंथ एंड के ऊपर जब आप अपने अकाउंट को देखेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ पाएंगे वीएसए के अंदर। अब के लिए आपका जो काम है, जो असाइनमेंट है, एक तो आपने ये सेटअप ढूंढने हैं, वो सेटअप आपने शेयर करने हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि अगर ये सेटअप आपको मिल जाए ना, तो आपने मुझे इसका फेल सेटअप भेजना है। मैं आपको फिर एक थैंक यू का और एक एप्रिसिएशन का एक लेटर दूंगा। और जब ये सेटअप फेल ढूंढ लेंगे आप, जिसमें ये क्राइटेरिया पूरा होता हो, इस वीडियो के अंदर जो मैंने कवानीन बताए हैं वो कवानीन पूरे होते हों, तो मैं आपको फॉरेक्स ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर एक अच्छी पोजीशन भी दूंगा आपको, एक अच्छा, क्योंकि हमारे वहाँ पे रोल्स बने हुए हैं, तो एक अच्छा रोल दूंगा मैं आपको, जिसमें आपकी प्रोफाइल जो है वो, जब तक फॉरेक्स ज़्यादा कम्युनिटी है तब तक आपकी प्रोफाइल बताएगी कि आप ट्रेडर हैं। आपने मुझे ये फेल सेटअप दिखाना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा, इसको प्रैक्टिस करना है। ट्रेड में नहीं घुसना, अभी ट्रेड अलाउड नहीं है आपको, क्योंकि सेटअप को समझने के लिए जो आँख चाहिए वो आपके पास अभी नहीं है। वो जब आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड पे कर रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक बारकोड लगा रहा हूँ, इसको स्कैन करें, वहाँ पे आएँ, वहाँ पे अपने सीनियर्स को वीएसए के अंदर, अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, सिर्फ वीएसए के ग्रुप के अंदर आपने इस सेटअप की तस्वीरें लगानी है। तो वहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको, मैं भी वहीं पे होता हूँ, मैं आपको वहाँ पे येस और नो कर देंगे कि ओके है कि नहीं ओके है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्यारी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।